नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। सरकार कितनी भी ईमानदार हो, मुख्यमंत्री की छवि कितनी भी बेदाग हो, लेकिन अधिकारी इस पर दाग लगा ही देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योग्य मुख्यमंत्री हैं। किसी प्रकार की लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं है। सनातन में आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं। दिन रात प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनके आंखों से काजल चुरा लेते हैं। और नाम भी ऐसा, अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे से ऐसा खेल खेला कि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की पूरी रणनीति बना ली थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी योग्य मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं। उनकी नजरों से कोई बच नहीं पाएगा। कितना भी अभिषेक कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रकाश उन पर ऐसा पड़ा कि अब वो कहीं से बचने वाले नहीं हैं, बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा भ्रष्टाचार किया है। बिहार निवासी 2006 बैच के आईएएस अधिकारी ने ऐसा खेल खेला कि मुख्यमंत्री की नींद हराम हो गई। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई। औद्योगिक घराने के लोग उद्योग लगाने यूपी में लालायित रहे, लेकिन कमीशन खोरी का खेल ऐसा खेला गया जिसकी परिकल्पना करना भी मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं था। देखिए किस तरह से अभिषेक प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रहते हुए, लखनऊ जिले का डीएम रहते हुए कैसा खेल खेला ये आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन योग्य से योग्यता नहीं बचती। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश पर पैच रुको, धीरे करो इसको स्टार्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहते रहते डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश पर योगी का प्रकाश आखिर पड़ ही गया। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में भी अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई होगी। 15 अन्य अधिकारी भी निलंबित होंगे। तत्कालीन एडीएम एसडीएम भी शामिल हैं उनके साथ। इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार, योगी के प्रभाव से नहीं बचे आईएएस अभिषेक प्रकाश पर उद्योगपति विश्वजीत दत्ता ने इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की कल पुर्जे बनाने के लिए संयंत्र स्थापित करने के बदले उनसे रिश्वत मांगी गई। जो शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सौर ऊर्जा कल पुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने वाली निवेशक कंपनी में से कमीशन मांगे जाने की शिकायत के बाद निलंबित चल रहे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। भूमि घोटाले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश के अलावा 15 अन्य अधिकारियों पर दोषी ठहराए गए। इनमें शामिल तत्कालीन एडीएम, 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो व 2 लेखपालों को निलंबित करने के आदेश 2 दिन पहले ही जारी किए जा सकते। सीएम ने घोटाले में शामिल भूमाफियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनसे मुआवजे की राशि वसूली जाएगी। सरोजनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ की सरोजनगर तहसील में भटगांव ग्राम पंचायत की भूमि अधिग्रहण में किए गए घोटाले की जांच मुख्यमंत्री राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे से कराई थी। अगस्त 24 में शासन को भेजी गई 83 पन्नों की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश सहित 18 अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था। डिफेंस कॉरिडोर इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां भूमि तलाश रही थी। इसके चलते भटगांव भू
भूमाफिया ने भूमि दरें बढ़ा दी थी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। भूमाफिया के विरुद्ध भी होगी कड़ी कार्रवाई, वसूली जाएगी मुआवजे की राशि, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इन अधिकारियों को किया जाएगा निलंबित। मुख्यमंत्री योगी की योग्यता के आगे किसी भी अधिकारी की कानाफूसी, काम के प्रति लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। इन अधिकारियों को किया जाएगा निलंबित। तत्कालीन एडीएम प्रशासन अमरपाल सिंह, एसडीएम संतोष कुमार सिंह, शंभू शरण सिंह, आनंद कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार, 4 तत्कालीन तहसीलदार विजय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, उमेश कुमार सिंह तथा मनीष त्रिपाठी, तत्कालीन नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, तत्कालीन लेखपाल हरिश्चंद्र व ज्ञान प्रकाश, तत्कालीन कानूनगो राधेश्याम जितेंद्र सिंह तथा नैसी शुक्ला को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। निकांत जैन की पत्नी का खाता भी सीज होगा, जिसके माध्यम से दलाली होती थी, कमीशन खोरी होती थी। काम दिलाने के बदले उद्योगपति से रिश्वत मांगने में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले निकांत जैन के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए। पत्नी के खाते में बड़ी संख्या में लेन देन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में पत्नी के खाते को फ्रीज करने के लिए पत्र प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही लेन देन की भी जांच की जाएगी और संबंधित से पूछताछ भी होगी। निकांत के मकान को भी सील किया जाएगा। एसीपी विनय द्विवेदी ने बताया कि निकांत के विभिन्न बैंकों में कई खाते हैं। उनको सीज अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अधिग्रहण प्रक्रिया में दस्तावेजों में हेरेफेरी कर आवंटियों के नाम जोड़े गए थे। आरोपित अधिकारियों ने पट्टे की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय घोषित कर दिया गया था, भूखंडों का मालिक बताया था। अधिकारियों ने मालकाना हक की जांच के बिना ही मुआवजा वितरित कर दिया। सोचे कितना बड़ा खेल हुआ था। भटगांव की करीब 35 हेक्टेयर भूमि के लिए 45.18 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत किए थे। श्रीनगर तहसील के तत्कालीन अफसरों ने कराया है। श्रीनगर के तत्कालीन अफसरों ने अपने रिश्तेदार तथा नौकरों को भी भूमि दिलाई थी। कितना बड़ा खेल खेला गया था। भूमाफिया और अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपए का मुआवजा हड़प लिया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक खेल हो रहा है। 54 लाख रुपए में बेची गई थी जमीन। आम लोगों से 8 लाख में खरीदी जाती, 54 लाख में बेची जाती। जहां पे 90 पट्टे फर्जी पाए गए। इनमें 11 व्यक्तियों के नाम पट्टे में दर्ज ही नहीं थे। सोचिए कितना बड़ा खेल राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ रहते रहते लोग कर रहे हैं। भूमाफिया ने 35 वर्ष पुराना पट्टा दिखा सैकड़ों में भूमिधर जमीन घोषित कराया। घोटाले का राजपास होने के बाद तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश ने कानूनगो जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, लेकिन आज खुद निलंबन के शिकार बने बैठे हैं डीएम साहब। ईडी की जांच में कमीशन खोरी के खुल सकते हैं और बड़े मामले। सौर ऊर्जा के कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी से कमीशन मांगने का मामला उजागर हो गया। सौर ऊर्जा के कल पुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी से 5% कमीशन मांगे जाने के मामले में जांच की गई, जिसमें बड़े खेल खुल सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कंपनियों व बैंक खाते में हुए लेन देन को खंगाला जाएगा। पड़ताल में निकांत जैन के पूर्व में किए गए कमीशन खोरी के खेल भी खुलने की संभावना है। ईडी खातों से हुए लेन देन की सिलसिलेवार छानबीन करेगा। सूत्रों का कहना है कि कुछ बिल्डर के भी कमीशन खोरों से करीबी रिश्ते रहे हैं। जांच एजेंसी की नजर भी इन बिल्डरों पर भी रहेगी। ईडी ने लखनऊ पुलिस से मामले में गोमती नगर थाने में आरोपित निकांत जैन के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति व अब तक की गई जांच में सामने आए तथ्यों की जानकारी मांगी गई है। प्रकरण में निकांत जैन के साथ ही इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों की
भूमिका भी जहाज के घेरे में नजर आ रही। SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रदेश में सौर ऊर्जा के कल पुर्जे बनाने का संयंत्र लगाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही थी। कंपनी के इस निवेश प्रस्ताव पर इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों द्वारा 5% रकम यानी 350 करोड़ रुपए बतौर कमीशन मांगी जा रही थी। कैसे लोग यूपी में इन्वेस्ट करेंगे? सरकार मेहनत दिन रात करे लेकिन अधिकारी खेल खेल जाते हैं। इसी मामले में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर कमीशन मांग रहे निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित निकांत जैन की कंपनियों व बैंक खाते में हुए लेन देन की पड़ताल हो। 7,000 करोड़ रुपए के निवेश पर मांगी थी 300 करोड़ रुपए की रिश्वत। कितना बड़ा खेल! 7,000 करोड़ का निवेश यूपी में आ रहा है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की GDP बढ़ेगी, वहीं 350 करोड़ रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी, तो क्यों आएगा रोजगार? कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट करें विवेचक। भ्रष्टाचार तथा सरकारी कामों में हस्तक्षेप पर कमीशनखोरी के आरोपों में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जेल भेजे गए आरोपित निकांत जैन की न्यायिक अभिरक्षावत बढ़ाने के साथ ही कमीशनखोरों में नौकरशाहों की संलिप्तता के साक्ष्य जुटाने का निर्देश विवेचक को दे दिया है। निकांत की रिमांड अवधि 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी निकांत पर कई सारे आरोप रहे। मामलों के विवेचक ने निकांत के विरुद्ध कुछ धाराएं बढ़ाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित निकांत जैन के विरुद्ध BNS 308(5) तथा धारा 8 बढ़ा दी। धारा 308(5) के अनुसार किसी को मृत्यु या चोट पहुंचाने का डर दिखाकर वसूली करने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने का अपराध आता है। इस धारा के तहत 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश के में विवेचक को निर्देश देते हुए कहा, विवेचक प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता को स्पष्ट करें। इसके साथ ही इस प्रकरण में संक्षिप्त लोक सेवकों के नाम, रकम देने या देने प्रयास के संबंध में भी आवश्यक सबूत एकत्रित करें। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी। योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है, किसी भी प्रकार की कमीशनखोरी यूपी में नहीं चलेगी। यूपी तो छोड़िए, योगी के नाक के नीचे ड्रीम प्रोजेक्ट राजधानी लखनऊ में ही तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को LDA का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन अधिकारी हैं, आदत से बाज नहीं आते। अभिषेक प्रकाश को जिस तरह से सबसे लंबा कार्यकाल इनका राजधानी लखनऊ में रहा, उसके बावजूद यहां पर योगी की पूरी कैबिनेट रहती है, योगी खुद मौजूद हैं, उसके बावजूद अभिषेक ने भ्रष्टाचार नाक के नीचे खेल खेला गया। मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए, मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट प्रदेश के विकास के लिए दिन प्रतिदिन काम करती है। किस तरह से मंत्री देश विदेश जाकर इन्वेस्टर को एकत्र करते हैं और समिट करते हैं, लाते हैं, प्रदेश में इन्वेस्ट कराने की बात करते हैं, और मुख्यमंत्री की योग्यता को देखकर विदेशी भी यहाँ इन्वेस्ट करने का मूड बना कर आते हैं कि हम यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं।
कब बदलेगी इनकी मनोदशा। जो टीम पूरी शामिल थी अभिषेक के साथ, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, कौन थे वो लोग, क्या हो रहा है प्रदेश में। लेकिन जब मुख्यमंत्री योग्य हैं, योगी हैं, योग्यता है, कितना भी कोई कुछ कर ले सिफारिश, मुख्यमंत्री की नजरों में जो गलत अधिकारी आ जाएगा बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी खास हो, लेकिन लापरवाही भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिषेक प्रकाश ने भी बहुत जतन लगाए, लेकिन योगी की योग्यता के आगे टिक ना पाए। जिस योगी ने प्रदेश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करता है, उस योगी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। उसका उदाहरण आपने देख लिया अभिषेक प्रकाश के रूप में। हाँ, इन पर कब तक क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए आपको लगातार देखते रहना होगा निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। धन्यवाद।